Bismillahirrahmanirrahim. Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. शादी कब कर रही हो? यार ये सवाल जो है ना, पूरी सोसाइटी पूरी समाज को टेंशन है कि मैं शादी कब कर रही हूँ। कौन से समाज को? ये जो समाज है ना, मैं कहीं भी जाती हूँ लोग मुझसे ये नहीं पूछेंगे क्या हाल है, ठीक हो, शादी कब कर रही हो, शादी क्यों नहीं है तुम्हारी? क्या वजह है उसकी? नहीं, कैरेक्टर पे शक है तुम्हारे? हाँ वो तो है, आपके साथ रह रहे का कैरेक्टर पे शक हो गया तो नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट और भी है जिंदगी में कुछ। और जिंदगी पीयर प्रेशर भी था शादी का? या है? हाँ, दोस्त कहती हैं करो यार, सबकी दोस्तों में सबकी शादियां बच्चे अटेंड हो गई हैं, बस मेरी बारी है। रिश्ते नहीं आ रहे? आपके साथ होते हुए रिश्ते कहाँ से आएंगे? रिश्ते भेजिए। सादिया क़य्यूम साहिबा, शाइजा क़य्यूम साहिबा और अनदर लीगल डिस्क्लेमर, ये मेरी भांजियां दोनों की दोनों लाहौर में होती हैं, कराची आई हुई हैं। हमने इनसे सोचा कि बैठ के बात करें। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम बहुत सी बातें वो करना चाह रहे हैं जो कि अमूमी लोग नहीं करते, और टू सेट एन एग्ज़ाम्पल हम अपने घर में अपनी फैमिली में बैठ के बात कर रहे हैं ताकि आप लोग भी इनकरेज हों बाहर आके ये बातें। हमें मुआशरा अब वो चाहिए जहाँ पे लोग हक़ाइक़ बोलते हुए डरे ना। अगर हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो उसकी हम बात करें। हम अभी भी जो विक्टिम है उसको कंडेम करते हैं और जो क्रिमिनल है, जो ऑप्रेसर है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। एक इररिलेवेंट मिसाल है, हमारे यहाँ अगर कोई रेप हो तो वो विक्टिम है और जो रेपिस्ट है उसकी खैर है, और जो रेप्ड है उसको हम ज़िंदगी भर के लिए डैम और कंडेम कर देते हैं। ये जो मुआशरे तरक्की करते हैं वहाँ ऐसा नहीं है, और हमें बात समझनी है। मौजू आज का ये नहीं है, मौजू पीयर प्रेशर, अर्ली मैरिजेस, यंग लोगों की ज़िंदगी के जो आजकल प्रेशर उस पर बात करेंगे। साथ ही आई लाइक टू स्टार्ट विथ यू। क्या प्रेशर्स हैं? अब आप तो उस एज से थोड़ा सा आगे आ गए हुए हैं, यू डोंट हैव टीनेज प्रेशर्स, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी टीनेज प्रेशर्स बड़े हैं, पीयर प्रेशर, वो लड़कियाँ अपनी रिस्ट्स काट रही हैं, ब्लेडें चल रही हैं। Funny, मैं जब when I was in university, thank God I didn't have that pressure, but I saw that pressure around, और वो यही था कि जब A levels के वक्त तक था कि फ्रेंड्स कह रही थी चलो चलते हैं, हॉटस्पॉट करीब था, चलो वहाँ चले जाते हैं। मैंने नहीं, अम्मी से फोन करके पूछना है, मैं पूछ लूँ। नहीं फोन को कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली नहीं, अम्मी को पता कैसे चलेगा? पहले तो ये था कि उनको तो पता ही चलना, चलते हैं बाद में। नहीं, बाद में बहुत जूते पड़े। I can totally relate to this. फिर फोन चाहता था, अच्छा चलो कर लो फोन, उनको बताना कि बस हम अभी आ जाएंगे। तो वो फोन करके अम्मी चली जाओ, किसके साथ जा रही हो? वो ये फ्रेंड्स हैं, कितनी देर में आना है? वो घंटे में आ जाऊंगी। अच्छा मेरी गाड़ी में जाओगी कि मेरी गाड़ी में वापस आओगी? तो फिर उसके बाद फिर फ्रेंड से पूछना छोड़ दिया। अच्छा, so you can take a stand. Yes, I can. और फिर प्रेशर हटता है? फिर प्रेशर हट जाता है, फिर कोई पूछता ही नहीं है। Is that right? It's not कि सिर्फ प्रेशर हटता है, then people start respecting कि हाँ you have certain boundaries, और फिर जैसे अभी I'm 23. Respecting है समझते हैं कि you become the no you like, even I mean I'm 23 now, और मैं जिस ऑफिस में काम करती थी वहाँ पे तो हर रोज़ क्या चलो हाँ यहाँ बाहर चलते हैं, so I always had to call अम्मी up and tell her कि मैं यहाँ जा रही हूँ। तो हमेशा मैं कॉल करके बताती थी कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ये लोग हैं, इतनी देर में वापस आऊँगी, यहाँ बैठेंगे और इस तरह वापस आएंगे। तो उसके बाद से तो कभी भी कोई प्लान बनता था तो जो मेरा एक फ्रेंड है जो प्लान बनाता था वो बताता था कि ये प्लान है, हम लोग 1 घंटे यहाँ बैठेंगे, तुम अपनी अम्मी को बता दो ये लोग होंगे, यहाँ जाएंगे, 1 घंटे में वापस आएंगे। सो आई मीन आई डोंट थिंक दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी, इवन इफ दे डिड आई डोंट रियली केयर, बट द पॉइंट इज दैट स्टार्ट रिस्पेक्टिंग कि हाँ तो ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए और आप बता दो पहले। You're not too sure about that? No, I'm very sure about this. I mean, I think
I don't know if everyone has the same issue, but मेरे यहाँ भी issue था. I had to inform तो माशाल्लाह अभी भी issue है. मेरा तो अभी भी issue ना. शादी में मैं जाती हूँ 12:15 बजे फोन आता है कि कहाँ हो, फौरन घर आओ. Regardless of where you are, office के साथ हो, friends की शादी हो, I have a deadline. I have to meet those deadline. At one आप point, सब तो उस उम्र में जहाँ पे शादी हुई, ये मेरे साथ इस उम्र में, and I'm saying it factually. नहीं वो तो खैर एक बहुत बड़ा खतरनाक इशू है. वो आई एम न्यूसेंस टू पब्लिक. लेकिन इट्स अ ब्लेसिंग कि अगर घर में कोई माँ बाप बैठ के आपको चेक कर रहे हैं, ये कोई इसमें शर्म और ऐब की बात नहीं है. नहीं, on a more serious note, मेरी अम्मी ने समझाया था कि अगर तुम मुझे बगैर बताए कहीं बाहर जाती हो and God forbid something happens or you know आप मर गए car accident में or something, she has no way to trace me, she has no idea where I am. So I mean, you know, you have to be able to be tracked. आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा यहाँ गया हुआ है and you know खुदा ना खासा कुछ होता है and if I need help तो वो मुझे ट्रैक कर सकते हैं और भेज सकते हैं. If I haven't told her, she'll take like an hour to figure out मैं किधर हूँ, और जब तक तो खुदा ना खासा कुछ भी हो सकता है. अच्छा, वैसे you're lucky कि you have a set of friends who actually appreciate that effort, because मैं अपने साथ भी बोलती हूँ कि मेरे friends used to consider me पेंडू, कि मैं हर चीज़ को अपने पेरेंट्स से परमिशंस के बगैर मैं नहीं कर सकती. फॉर इंस्टेंस मैंने आपको भी बताया था कि आई हैड दिस सरप्राइज बर्थडे पार्टी 2 years बैक. नॉर्मली 10:30 बजे मुझे फ़ोन आता था डिनर्स पे कि वेयर आर यू एंड यू हैव टू कम बैक होम. एट दैट पॉइंट इन टाइम बिकॉज इट वाज अ प्लान एंड माई पेरेंट्स वर इन्फॉर्म कि ये फला लोग उस पार्टी में होंगे. 12:30 तक मैं आराम से बैठी हूँ. आई एम जस्ट वंडरिंग व्हाई इज इन माई फोन रिंगिंग टुडे, एंड माई फ्रेंड्स वर आल्सो लाइक ओ माई गॉड, आज तो तुम्हारे घर से कोई फ़ोन नहीं आया, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ इट. इट इज़ नॉट रॉन्ग इफ़ अ पेरेंट उनका कंसर्न है कंसिडरिंग आज जो सिचुएशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो भी हमारे माशरे में हो रहा है, विच यू एंड आई आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, कि हमारी सोसाइटी, हमारे फ्रेंड्स आज के एज ग्रुप में हो क्या रहा है. दे आर जस्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ इट एंड दे मेकिंग श्योर कि भाई हमारे साथ कुछ गलत नहीं. अब अगर मैं चाहूँ भी ना कि मैं अपनी अम्मी को नहीं बताऊँ कि मेरा प्लान है, मेरे अंदर एक गिल्ट चल रहा है. I haven't told mom, I haven't told mom, I haven't told mom. God forbid if someone sees me. God forbid I end up in an accident. God forbid, you know, मुझे किसी ने किडनैप कर दिया. मेरा पॉइंट है it's a safety security issue. मतलब वही ना, मुझे किडनैप कर लिया तो मेरे पेरेंट्स तो पागल हो जाएंगे. नो कि आप किधर हो, क्योंकि आजकल जो सिक्योरिटी के हालात हैं, यू कैन नॉट अब उठ के कहीं भी नहीं जा सकते. तो मेरे फ्रेंड्स, हमारा स्कूल था वो एक क्लब था, उसके कुछ 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था. सो दे वेंट टू द क्लब एंड दे वर कमिंग बैक, और एक गाड़ी ने चेज करना शुरू कर दिया उनको. आई मीन दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि आप कहीं गए हुए और आपको गाड़ी ने चेज करना शुरू कर दिया रैंडमली. सो इफ योर पेरेंट्स नो इट्स अ सिक्योरिटी हैजर्ड, सो यू जस्ट लेट देम. स्पेशली A-level के स्टूडेंट्स आते हैं, आप कैफे में बैठे हुए, वहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें 4-5 लड़के बैठे हुए और वो बदतमीजी शुरू जाती है, होती है एग्जैक्टली. और वो फिर वहाँ पे आप क्या करोगे? इससे बेहतर है कि ना जाओ, या फिर अगर कम से कम आपके किसी को पीछे पता हो कि आप कहाँ गए हुए हो, तो अगर कुछ खुदा ना खासा मसला हो, then somebody can. एक तो ये सेफ्टी ब्लैंकेट है, where people should know where you are. लेकिन मैं वापस पीयर प्रेशर की तरफ आना चाहूँगा. एक तो आपने पीयर प्रेशर का कहीं जाना है, पार्टी पे जाना है, वो अपनी जगह पीयर प्रेशर है. लेकिन रिलेशनशिप पीयर प्रेशर कितना है कि आजकल हमारे ज़माने में कोई रिलेशनशिप पीयर प्रेशर नहीं था. एक पुराना वक्त था, बल्कि अगर किसी की रिलेशनशिप थी तो उसको बड़े नायाब तरीके से देखा जा सकता है, हाउ हैव यू मैनेज्ड. और आज की इन अ कोएड ज़माना, माय गॉड यू हैवंट हैड अ रिलेशनशिप येट, गॉड यू आर बैकवर्ड. Probably I think it depends on friends, क्योंकि अगर मेरे फ्रेंड्स अभी भी वही हैं कि अगर हो तो फिर वो बुरा समझा जाएगा. अभी भी अगर मैं यूनिवर्सिटी में फिर रही होती है किसी होटल में, या फिर वो कॉर्नर में तो बॉयफ्रेंड हो तुम. लेकिन जनरली स्पीकिंग क्या है? जनरली स्पीकिंग आई थिंक वो depends on the company you keep really. जैसे कराची में probably, अब मैं कराची लौट का इशू नहीं उठा रही, करें कराची में क्योंकि कोएड यहाँ पे बहुत शुरू से होता है, तो वहाँ पे तो वैसे ही मतलब मेरे फ्रेंड्स जो मेरे कराची वाले थे उनके God, Lahori girls, they see boys and they go crazy. I will say this मैं वाकई में, because मैं स्विमिंग के लिए जाती थी. There was a lot from Karachi and there was a lot from Lahore. So the Karachi people were like, okay, they're just boys. I mean, yeah, he's nice looking. What? I want to talk to him. And they would just keep track of it and we'd be like, yaar, these girls are desperate. नहीं पर हम लोग एग्जैक्टली हम लोग बैठे होते हैं, तो कराची के लड़के और लड़कियां बैठे हुए वो हाथ मार रहे हैं, वो हगिंग, मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब हाँ, आई थिंक वो डिपेंड करता है ना कि आप शुरू किस तरह की, मतलब यहाँ कराची में तो आई थिंक शुरू से कोएड होता है, सो यू आर जस्ट ट्यून्ड टू द फैक्ट. और ज्यादा तो कहते हैं तो कोई बात नहीं, तो लड़की हम जैसे ही है. अच्छा, कराची के लोग ये कहते हैं कि ये लड़का तो लड़की जैसा है, तो ये तो और फिर उसके गले लग जाते हैं. Still a boy. One of the girls. अच्छा, आप दोनों क्योंकि यूनिवर्सिटी निकल चुके, तो I'll take that risk
कि जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के निकले वो बड़ी बदनाम है, इसमें आपने बड़ी रिलेशनशिप हॉट डेट शेड्स चलती नहीं, है। उसमें तो बल्कि वो बड़ा इशू हुआ था। एक लड़की ने ईमेल लिखी थी कि अगर मुझे आप पकड़े गए हो कि नो इफ आई सी यू मेकिंग आउट और व्हाटएवर, तो ये आपका प्राइवेट अफेयर है, तो फिर इसको करें, क्योंकि इस पे तो उसमें फिर लोग सारे डिफेंड करने शुरू हो गए थे कि हमारी मर्जी है, हम जो चाहे बैठे, हम पे बैठे। I don't agree with that. No, I don't agree You're in a with that. relationship, आपकी private space है, आपको जो कुछ करना है आप करें, but once you're out in a public space, then you need to respect the It is uncomfortable. इतना public sphere of affection आप कहते हो, you have the freedom to do anything, लेकिन there are certain private acts and there are certain public acts. हर चीज शुरू कर दो टीचर ने इसमें एग्जांपल दिया था कि you can even shit in public. You don't though, because that's a private act, that's not a public act. Similarly, the other things which are private acts, so don't do them in public, because if you're doing them, तो उस बंदी ने यही थ्रेट किया था, क्योंकि आप सबके सामने कर रहे हो, मैं आपकी पिक्चर्स लेके भेज दूंगा। मसला नहीं है कि मैं आपको देख रही हूँ तो मैं पिक्चर्स लेके भेज दूंगा। 200 लोग और देख रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? और ये अंत अनकंफर्टेबल होता है। आप जाओ पढ़ने के लिए खोलते हो जाओ कमरा, वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं, वो अच्छा, मैं एक और पॉइंट रेस करूंगी, बिकॉज मैं आजकल एक बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ व्हेन आई गो टू मॉल्स और व्हेन आई गो टू कैफेज, आई गो टू रेस्टोरेंट्स, मैं अपने आप को देखती हूँ एंड आई सी टीनेजर्स, जो टीनेजर्स के हैंगआउट्स होते हैं, जिससे वो बात कर रहे होते हैं, द वे दे आर ड्रेस्ड अप, आई मीन एट दैट पॉइंट इन टाइम आई ऑनेस्टली डिड नॉट नो एनीथिंग. Or dressed down, I was actually. busy with education and sports. These are the only 2 things that I had in life. And now, उस point पे था मुझे ये पता था कि मस्कारा, काजल, blush on, concealer, accessories, कपड़े क्या होते हैं, I didn't know. ठीक है, मैं I was decently dressed up. That's all was my concern. आजकल तो माशाल्लाह मैं उस दिन यहाँ सीवी पे हमारा एक नया मॉल खुला है, आप सुने तो मैं सीवी के एक नए मॉल पे गई हूँ, ठीक है, वहाँ पे एक ब्रांड खुला, मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे मैं देखी थी as a 13 to 14-year-old girl and she was wearing a sleeveless dress with stockings and high heels and red lipstick, and she was roaming around in a mall. That sounds like a working girl to Yes, me. thank you. And I'm standing there, मैं इसको देख रही हूँ, मैंने कहा यार मतलब she does not realize कि when I'm dressed the way I am right now, because I know कि यहाँ पे मुझे इस environment में कोई problem नहीं है, but yes, when I step out जहाँ में मुझे लगेगा कि यार नहीं, I need to be pretty decently dressed up. मेरी बच्ची, जिन माँ बाप ने उस बच्ची को घर से भेजा है, उनका दिल उचक के हलक में क्यों नहीं आ गया? तो ये जो the level of comfort, और ये तो इसमें कह रही है, और आप दोनों की जनरेशन में बड़ा कम फर्क है, तो सोचो हमारी नजर से तो आप लोग अब किस भयानक, मैं तो बहुत आउट गोइंग होंगे आपके लिहाज से। नहीं, आप तो आउट ही हैं, गोइंग तो खत्म हो चुका है, अब आप आउट हो चुके हैं। बट रिलेशनशिप पीयर प्रेशर है नहीं है? मुझे आई डोंट हैव दैट आंसर हियर। एज आई अंडरस्टैंड, जितने मैंने यंग लोगों से बात की है, तो यहाँ तो रिश्तें कट रही हैं और बॉयफ्रेंड नाराज हो गया है, तो खुदकुशी अटेम्प्ट्स हो रही हैं और वो रोना धोना हो रहा है। I knew friends I had, no, we didn't have any. But in general? In general, maybe. maybe. It depends on the people that you hang out with. लेकिन मैं तो जनरल पूछ रहा हूँ जो आपके सामने। I won't know. I don't know. I never hung out with those people. लेकिन इस तरह के लोग हैं, हाँ। अभी लोग ये कहेंगे कि हाँ ये ड्रामा डाल रही हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में नहीं था probably। नहीं, यूनिवर्सिटी में। Hold on to that thought, हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, बहुत सारे टॉपिक्स खुलाएं, छोटी सी ब्रेक के बाद आपका। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। ये डिबेट बहुत हीटेड हो गई वक्फे के दौरान, जैसे आपने देखा। टची टॉपिक कर दिया ना, टची टॉपिक हो गया। ये लोग कहते हैं कि जी मैं बार बार पीयर प्रेशर और रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल पीयर प्रेशर जो है वो शादियों का है कि शादी जल्दी करो। करेक्ट? ऑल थ्री ऑफ यू। मैं इसको पीयर नहीं कहूंगी, मैं सोसाइटल, ओवरऑल सोसाइटल प्रेशर, और ज़्यादा प्रेशर मेरे ख्याल से पेरेंट्स से पड़ता है। लेकिन मतलब आई एम गोइंग फॉर अ PhD अभी, दैट्स अ 5-year प्रोग्राम। हाँ, and if you tell somebody कि I'm going for a PhD, the first question they ask, oh my god, what are your marriage plans? भाई, I'm going for a PhD, you can congratulate me. Yeah, I just told you about PhD, not marriage. नहीं, आप जब मैं ग्रेजुएट की थी तो यही था कि सारे में एवरीबडी अराउंड मी वाज गेटिंग मैरिड और गेटिंग एंगेज्ड, और फिर वो मुझे भी हो गया कि अच्छा सबकी शादियां हो रही हैं, तो फिर मुझे मेरा भी वक्त आ गया है। लेकिन मैंने तो पढ़ना है, मास्टर्स करना है क्या, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, थैंक गॉड फॉर माई फैमिली के उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और वो अभी भी
Yes, you can also and now I'm going for masters. But ये कि अभी भी लोग कहते हैं अच्छा तो आप जा रहे हो तो वो 25 की या 24 की एज है जिसके बाद तो आप भूल हो जाते हो, उसके बाद तो आप हाँ 23, 24 is तो the जब cut-off उसके Oh बाद God, तो I'm already feeling old. Thanks. नहीं मैं Very 24 encouraged But I you are am. 24 and a half, so you are right. No, 19. जब when I turned 25 I was like अच्छा ये तो बस 1 साल रह गया अभी, उसके बाद तो फिर गेम खत्म है. पर फिर then I realized कि यार बकवास करते Achha, हैं. do you guys really think there is an age to get married? No, of course There not. I is, mean, there is. No, there's no age to get There's married no according to society. वरना कोई नहीं है, वरना यार जब मिल जाए, जब कोई when you're ready. जब वक्त सही हो तब आप शादी कर लो whenever it's right for you. I mean, I know most of my friends are married. Most of them also are about to have kids. लेकिन I mean that's good for them. It works for them. Because that's their cool. goal. Yeah. हाँ. But Does it work for them? I An outside judge. would say no. For some, yes. It doesn't जिनके- It doesn't work. You're just 22. आप you अगर just देखें graduated. अगर सेपरेशन और डिवोर्स को जो इस वक्त रेट जा रहा है ना that's at very high because people are planning they get into relationship 2 महीने साथ गुजारे oh hello we're No, gonna not get even married that. मेरी जो फ्रेंड्स की दादा शादियाँ हुई हैं वो अरेंज मैरिज भी हैं बट इट्स जस्ट दैट यू ग्रेजुएट 22 साल के आप हो आपकी शादी हो गई आपने आगे पढ़ा नहीं है आप आगे काम भी नहीं करोगे मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आफ्टर बैचलर तो आपकी जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होती यू नीड टू हैव अ मास्टर्स और हायर डिग्री आज के ज़माने में बहुत competitive है। Competitive. अच्छा आपकी शादी हो गई आपने छोटी मोटी कोई जॉब ले ली और आप उसमें ग्रोथ नहीं कर सकते अनलेस यू गो टू एन एमएनसी व्हिच अगेन यू कांट सस्टेन बिकॉज यू मैरिड तो उसमें तो वर्किंग आवर्स बहुत डिफरेंट होते हैं ठीक है आपकी शादी हो गई है और खुदा ना खासा आप 10 साल बाद 5 साल बाद 20 साल बाद आपके हस्बैंड कुछ होता है यू नॉट अर्निंग फॉर योरसेल्फ या आपकी रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करती, कुछ होता है. हाँ anything could happen and you're on your own now so you cannot sustain yourself so it doesn't work Even if it's not even about sustaining, आपने इतने 22 years of education उसके बाद why Thank do you you. want I to? was raising that Yeah. point कि आपने इतना टाइम स्पेंड किया है getting educated and spending money, spending time, spending effort. आपके अंदर वो फीलिंग रह जाती है कि यार I haven't achieved anything. When you hit your 40, When you hit your 40s and you look back, you're like I haven't achieved anything in life. I mean I've done, but then I did not implement it or And girls execute it are well. hard That's working. not हम लोग true तो for everybody लड़कियों के actually. नहीं लड़कियों के बारे में तो कहते ही है ना कि हम तो पढ़ते गुजार देते हैं अपनी जिंदगी और लड़कों के पास और कुछ होता है तो जब हम इतना पढ़ रहे हैं तो फिर हमने क्यों अच्छा वैसे कुछ लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि बस हमने पढ़ना है कि हर लड़की का रिक्वायरमेंट है goal एक ये शादी नहीं की होता रिक्वायरमेंट है काम कि करना। लड़की एमबीए या बीबीए या डॉक्टर होनी चाहिए उसके बाद हमें नहीं फिक्र उसकी वजह है ना कि आजकल अनपढ़ मेड अच्छी नहीं लगती, तो मेड जो वो भी तो स्टाइलिश होना, पतलून चतलून एंग्रेजीज. पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाने का पॉइंट ये होता है कि आपकी मैरिज मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है सो आई मीन यू गो टू लम सो दैट यू कैन गेट बेटर कैश Is that why you went there? Okay. I went there for that but my goal is You went there for that. Honest to God, did you have that thought कि यार यहाँ जाऊंगी तो रिश्ता अच्छा आएगा? नहीं. नहीं Sure. We did 100%. talk when Go. so I sort of forgot what I was I'm so what sorry. he does This is what I point do. goes at that The point being कि एक वक्त है शादी का, उसके साथ करना है, लेकिन इस मुआशरे में अगर आप ये देखें तो इट इज़ बिल्ट अराउंड एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजी आदमियों ने ये किया है कि आपको ग्लोरीफाई किया है लड़की को एज अ होम मेकर इज़ अ ग्लोरियस टास्क, नो डाउट. आप फैमिली रेस कर रहे हैं, बड़ी सख्त जिम्मेदारी है आपकी, एक अपॉर्चुनिटी है, हाँ, लेकिन लाइफ हैज़ टू बी मोर देन दैट. आयशा, एम आई राइट? agree और वो हमने उसको इसलिए किया है कि आप ये डिमांड ना करें, पढ़ लिख के घर बैठें. सेकेंडली एक जो आपने बात की कि यू फील लैक ऑफ फुलफिलमेंट, देयर कम्स अ पॉइंट. लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि हमारी आबादी की तकरीबन 80 से 85% वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं है. बिल्कुल सिर्फ 15-17% है जो कि वर्कफोर्स चला रही है. जिन घरों में औरतें काम कर रही हैं वहाँ आदमी काम नहीं कर रहे, जो आपकी जो मासियाँ हैं या जो आपकी खेतों में काम कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड स्टाफ है, वो औरतें काम कर रही हैं, आदमी चरस पी रहे हैं या जुआ खेल रहे हैं. उनका जिस क्लास में आदमी काम कर रहे हैं वो औरतें. 2 फैमिली मेंबर्स काम करने वाले बड़े कम हैं, फिर हम कहते हैं वर्कफोर्स हमारी. अच्छा वैसे बताओ फैसल शादियां मैंने देखी हैं जहाँ पे लेट्स से कि बहुत हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स की शादियां हो रही हैं, काम भी कर रहे हैं, वो शादी का एग्रीमेंट भी होता है नहीं जी हमारी बहू तो काम कर सकती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करेगी इनकी अपनी लाइफ है, ये लोग शादी के बाद जिस तरह करना चाहें. शादी के 1-2 साल तक बहू काम कर सकती है, तीसरे साल बच्चा, घर पे बैठे हैं आप फैमिली चलाएं, ये क्या बात हुई, हमारे घर की औरतें ऐसा काम नहीं कर सकती हैं, आप फैमिली के बारे में
वो जो प्रेशर आता है ना, जो औरत की कमाई भी नहीं खाता। हाँ वो अच्छा। फिर दूसरा आता है कि अगर औरत से लेट्स से वाइफ जो है अपने हस्बैंड से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, शी इज़ मोर नोन फॉर हर वर्क, तो वो हस्बैंड में जेलसी आ जाएगी, फिर हस्बैंड उसको प्रेशर करेगा, घर में बैठो तुम ये नहीं कर रही हो। स्टिल प्रिमिटिव थॉट्स स्टार्ट हाईलाइटिंग इश्यूज कि घर में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और तुम अपने ऑफिस में जाके यू नो यू आर हैविंग फन एंड व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, वो भी प्रेशर आता है तो वो औरत को और मारता है। सो इट्स जस्ट लाइक दिस होल सोसाइटी, आई डोंट नो, मुझे फिर वो कहेंगे फेमिनिस्ट स्टोरी यहाँ पे, बट इफ यू लुक अराउंड दिस होल सोसाइटी इज ट्राइंग टू ब्रिंग अ फीमेल डाउन इवन इफ शी वांट्स टू एक्सेल। स्ट्रांग स्टेटमेंट, अग्रीड, कंप्लीटली एग्री। डोंट यू एग्री? आई मीन आई एज अ सोसाइटी यू बीइंग पुल्ड बैक। yes. No, I don't think so. I mean, हाँ, थोड़े बहुत obviously pressure है, they are pulling you down, but you have to raise a voice and then say, no, I'm not going to listen to you. और आपने तो करना है। नहीं, फिर आपको फैमिली की प्रेशर आएगी कि तुम शादी तुम कैसे तोड़ सकते हो? शादी तक भी ना जाओ, शादी तक भी ना जाओ, शादी तक भी ना जाओ। मैं तभी कह रहा हूँ उससे पहले भी, तो फिर तो बेटा आप आवारा कहलाएंगी, आप वुमेन्स लिब हैं और आप तो लिबरेटेड हैं, आप फेमिनिस्ट हैं, आप तो पागल हैं, लेबल लगा के आप तो पागल हैं। Actual representation The of society does female not have an in society. incentive to work towards women's favor, ठीक है? उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, तो you have your own incentive in mind, तो you have to like raise a voice for your own incentive. उनके पास, why would you have an incentive to send your wife to work if you know you? Because I would like her to make a lot of money, so मैं आराम से घर बैठने। So that's just one, right? But generally अच्छा ये कि अब हर फालतू औरत मैं समझता हूँ मुसीबत है। हर औरत को काम करना, यहाँ पे ना ये कहें कि ये assumption ले रहे कि हर औरत को काम करना हाँ, जरूरी है, या हो सकता है it should be her decision. There will be people who will not want to. ओके, मैं इसमें थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हर केपेबल शख्स को किसी ना किसी तरह वर्क फोर्स का हिस्सा होना है, चाहे वो घर से काम करें, आप फ्रीलांस करें, फालतू बैठ के आप सास भी कभी बहुएं नहीं देख सकते। सॉरी, क्योंकि फिर वो तो आदमी भी घर में कहते हैं कि इट्स माय डिसीजन, आई डोंट वांट टू वर्क, तुम जाओ जाके काम करो। थैंक यू, एग्जैक्टली। वर्क फोर्स का हिस्सा तो आपको बनना पड़ेगा, चाहे आप कंसीडरिंग इन टुडेस टाइम जिस आपके हालात जा रहे हैं, अगर एक औरत जी आज अगर आप न्यूली मैरिड कपल्स को आजकल देखेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो पीपल अराउंड मी हु आर एक्चुअली सिटिंग एट होम, फीमेल्स, एंड दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, या एंड दस उसका इफेक्ट क्या होता है, फिर वो अपने हस्बैंड के साथ होती हैं, फिर वो मदर इन लॉ के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, फादर इन लॉ के साथ होती है, जो भी इनके इन लॉज इन सबके साथ प्रॉब्लम होती है, एंड इवेंचुअली द शादी बिकम्स अ प्रॉब्लम बिकॉज द फीमेल इज फारिग, उनके पास कुछ करने को है नहीं। दैट एक्चुअली मैंने एक बार एक सर्वे किया था कि व्हाई डू पीपल हैव लार्ज नंबर ऑफ किड्स, तो एक औरत से मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि उनके सिर्फ 2 बच्चे हैं, लेकिन ज़्यादा होते अगर वो काम ना कर रही होती हैं, व्हिच इज ट्रू। इफ यू आर वर्किंग वुमेन यू एक्चुअली इवन रिप्रोड्यूस लेस, सो दैट्स गुड फॉर द सोसाइटी ओवरऑल, क्योंकि हम लोग जिस वर्किंग वुमेन इज एक्चुअली बेटर मैनेजर मतलब ओवरऑल भी इकोनॉमी के लिए एक्सटर्नैलिटी। एक मुझे ये होता है कि व्हेन जैसे अगर इफ आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस, आई एम बीइंग एक्सपोज्ड, आई एम मीटिंग न्यू पीपल, आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मुझे लगता है कि यार नहीं, लाइफ में आई एम लर्निंग, मुझे घर में ठीक है, आई अंडरस्टैंड हाउसवाइफ का जो काम होता है इट इज अ फुल टाइम जॉब, बट देन वो फीमेल को कहीं ना कहीं कॉर्नर पे होता है कि यार मैंने कुछ किया नहीं है, मैं इसी के लिए काम लगी हूँ, झाड़ू पोछा, खाना, बच्चे, मियाँ घर आए उसके सामने बैठ जाऊँ, खाना लगाऊं, मुझे पता है जब वो वापस आएंगे जॉब करके 9 to 5 व्हाटएवर जॉब, तो वो दे हैव टू स्पेंड, वो क्वालिटी टाइम होता है जो जितना बेशक वो 3 या 4 आवर्स बाद में स्पेंड कर रही होती है, थैंक यू, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी के वजह वो पूरा दिन घर बैठी हुई है और वो एग्जैक्टली वो बाद में जब बच्चा आए ये क्या बकवास है, मुझे पहले मैं सुबह पूरा दिन घर बैठी हुई थी फारिग, अब मैं आके अभी आ गए, मैं के लिए मुझे करती तो सब है, लेकिन आप तीनों ने इस पे दोनों ने एग्री किया था, आपने कंप्लीटली एग्री नहीं किया कि सोसाइटी एज अ जनरल औरत को पीछे खींच रही है। मतलब आई एम श्योर खींच रही होगी, बट उसमें औरतों को भी थोड़ा सा मतलब ब्लेम करना लेकिन चाहिए। फैक्ट खींच रही है, औरत को स्टैंड लेना है, एक सेकेंडरी डिस्कशन है। हाँ, खींचे। मेरा पॉइंट थोड़ा सा ये है कि हमने होम मेकर को ग्लोरीफाई किया पाकिस्तान में जी, लेकिन होम मेकर के साथ साथ फिर हम जहाँ से टर्म आई है, हमारे यहाँ तो हाउस वाइफ होती है, बेसिकली ग्लोरीफाइड मेड, लाइक माय सिस्टर सेड द अदर डे, लेकिन जहाँ से हमने होम मेकर का कॉन्सेप्ट लिया है, वहाँ पे होम मेकर आदमी को आके रात को बर्तन धोने होते हैं और उसको क्या बात कर दी है, हमारा बेटा इसलिए वो आके घर में सफाइयाँ करेगा, वो बच्चे देखेगा, बच्चे देखना, बच्चे उठाना, क्या कर रही है डायन? नहीं, मेरी बहू ने ना मेरे बेटे पे जादू कर दिया, देखो कैसे उसके बच्चे नहीं, वो प्लेट भी उठाए तो जुड़वा गुलाम बन जाता है, तो वो लड़की जो बेचारी वो किसी गुलाम है, वो जो लगी सबकी गुलाम है। अच्छा, और जब बाहर जाएंगे ना सब पुत्र यही कर रहे होंगे, झाड़ू भी मार रहे होंगे। अच्छा, नो आई डोंट एग्री विद यू। हमारा माशाल्लाह दुनिया भर में कहीं भी जाए, वहाँ वो बेटी की जबरदस्ती शादी करा रहा होता है, ऑनर किलिंग कर रहा होता है, बीवी की कुट मार रहा होता है।
क्योंकि वो ज्यादा कर रहा होता है, मतलब ब्रिटेन में लॉ बनाना पड़ रहा है वो खास पाकिस्तानियों के लिए। मैं तो उस पॉइंट की बात कर रही हूँ जब एक सिंगल बंदा जाएगा, झाड़ू पोछा सफाई, बिस्तर भी बनाएगा, किचन भी साफ करेगा, सब कुछ करेगा। जहाँ बीवी आई चलो करो, मेड आ गई ना, मेड आ गई। शादी के बाद सिर्फ ये नहीं कि सास का प्रेशर होता है, आदमी भी कहता है कि मैं काम नहीं, अगर बंदा कर भी रहा हो ना तो वो मदर इन लॉ कह देगी, वो उसको सिखा देगी कि नहीं करना, वो फिर सारे जो हेल्प थोड़ी बहुत हो रही होती है ना वो भी चीज जाती है। अच्छा, ये आदमी का रोल, एक नए आदमी का, क्योंकि दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन, रोल क्या होना चाहिए रिलेशनशिप से बात करेंगे, छोटा सा बता दीजिए। Get tempted by mouth-watering juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. आशा देने का बहुत शुक्रिया। सादिया, शायजा, आयशा, क्या तीनों एक ही गैंग में आते हैं आज। आदमी का जो पुराना रोल था वो ये था कि भाई भी जो है बहन उसको पराठे खिलाती थी, कोई ना भाई का इम्तिहान है तो पराठे खिला दे, और बहन जो है वो हमने एक इनकलकेट की वैल्यू कि जब वो मियाँ के घर गई तो उसने फिर यही किया कि उसको मियाँ को पराठे खिलाए। तो थिंग इज़ कि जो होम मेकर हमने कॉन्सेप्ट लिया, जहाँ पे बात टूटी थी, वो ये कि बाहर उसको आदमी को शाम आके बर्तन धोना पड़ता है। हमारे यहाँ भी ये भी है कि अगर एक आदमी औरत दोनों काम करते हैं तो शाम को घर आने के बाद साहब जो है वो तो टीवी देखेगा, मुझ जैसे लोगों को टॉक शो देखेगा, औरत खाना पकाएगी, तो वो काम भी करेगी और घर भी देखेगी, आदमी सिर्फ काम करेगा। करेक्ट? हैज दिस चेंज्ड इन योर जनरेशन और नो? No, it hasn't changed. I was talking to a friend of mine जिसका बड़ा भाई शादी करके इंग्लैंड में सेटल्ड है, और वो मुझे बता रहा था कि उसकी भाभी बहुत हाई फाई किस्म की कोई जॉब करी, आई फॉरगॉटन व्हाट द जॉब वाज, लेकिन वो कह रहा था कि वो अपना पॉइंट ये पुट कर रहा था अक्रॉस के विमेन शुड नॉट वर्क, और उसने मुझे उसका आर्ग्यूमेंट ये दी थी कि जब उसकी भाभी घर आती हैं तो वो मेरे भाई के बाद वापस आती हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली मेरे भाई उनको पानी या ग्लास ला के देते होंगे और खाने में हेल्प करते होंगे। सो आई वाज लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद दैट, आर यू नॉट, क्या कह रही है, मतलब औरत को करना चाहिए शायद ये सब कुछ। So still, औरत अपनी कुंडली में लिखवा के आई है ना कि हमने ये झाड़ू पोछा खाना सर्विंग ये सब हमने करना है। So people still think, and you know, this is a guy coming from a very elite family, studying in the most elite university in Pakistan, और ये बैठ के अभी मुझे कह रहा है कि औरत का काम है, इतना पढ़ने के बाद, कि औरत का काम है कि वो पानी या ग्लास ट्रे में लेके सज धज के आगे आ जाए। अच्छा, सज धज के भी? हाँ, वरना मियां फिसल जाएगा फिर। आई हैव अ कलीग जो उसकी शादी जब हुई तो वो सुबह जब आई ऑफिस तो वो अब से तैयार होके आ रही है, बाद में जब वो घर गई, मियां बाद में आया, वो 4 बजे पहुंच गई, तो उस वक्त आप घर में जैसे बैठते हो, अब वो हस्बैंड आके कहता है कि तुम सुबह तो आप लोग अब वो कलीग्स के तैयार होके जाती हो, जब मैं रहती तुम मासी बन के बैठ जाती हो। वो मतलब ये सीरियस झगड़ा। हाँ एग्जैक्टली, और वो बेचारी है वो घर जाके फिर तैयार होती थी। तो क्या वो पिया वही क्या है जो पिया मन भाई, दुल्हन वही जो पिया मन भाई। ये स्टार प्लस का ड्रामा है कि अगर वो खाना भी पका रही है तो वो सारी मेकअप कर रही है, तो वो क्या है ये, तो फिर तो वो ड्रामे सही है ना, मैं भी उनको सुनाते रहते हैं ऐसा कोई। So the world is not changing. No. वैसे एक है मेरे, बट बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे कोलीग है जो एक्चुअली करते हैं। जब उसकी बीवी शी डजंट वर्क बट व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट वो खाना पकाता था उसके लिए, वो उसके बच्चा संभालता, लेकिन उसमें लोग ये कहते हैं उसको कि ये तो लड़की है, ये तो ये क्या अपनी बीवी का वो रिप्रेजेंटेशन इतनी कम है कि दे डोंट इवन काउंट and they get intimidated उनको बार-बार सुनाई जाती है कि आप जोड़ों के गुलाम हो, या तुम तो लड़की बन गए हो, तुम्हें तो चूड़ियां पहननी है। इस औरत ने कब्जा कर लिया तुम्हारे ऊपर। हाँ, फिर उसको लोग करके वो भी फिर चंडाल बन जाता है आगे से। अच्छा, जो मेरा पुराना एक प्रेमिस है वो ये कि औरत की असल दुश्मन औरत है। वो सास, वो माँ जो ये वैल्यू इनकलकेट करके आगे लेके चल रही है वो भी तो औरत ही है ना। How would you have to say about that? नहीं एक्चुअली वो जो बंदे के अंदर है वो उसको ये सिखाया गया ना कि जब छोटा था तो उसकी बहन पानी का ग्लास दे दे तो कर दे, तो जब बीवी आई तो वो कर रहे, तो वो एक्चुअली तो वो बिल्कुल छोटे होते हुए उसकी अपब्रिंगिंग ये की गई थी। कहते हैं ना कि आपके घर के माहौल से वो होगा। अगर मेरे घर पे मेरे अब्बू या मेरे भाई काम करेंगे, इवेंचुअली जब उनकी बीवियां आएंगी तो वो उतना ही काम करेंगे, लेकिन वो हर घर में तो नहीं होता ना। फिर कुछ में होता है कि क्यों अब तो हमारी बीवी आ गई, अब हम क्यों करेंगे। ये जो माइंडसेट है ना वो औरत पे हर कोई पिन पॉइंट करता है, मर्द की माइंडसेट पे कोई पिन पॉइंट नहीं करेगा। अच्छा, यंग पीपल इश्यूज से करके तुम बड़ी कन्वीनियंटली 3 औरतें जो हो वो औरत इशू पे गर्ल्स तुम 3 छोकरी इशू पे उसको लेके आ गए हो। यू बीन इंटिमिडेटिंग मी। टू कंक्लूड, लेट्स गो बैक टू यंग पीपल इश्यूज। आज आपकी जनरेशन जो ग्रो अप कर रही है
उसके इश्यूज करंट क्या हैं जिसको आप समझते हैं चेंज होने की ज़रूरत है, एंड व्हिच यू फील यू कैन चेंज? अभी तो फिलहाल ये इश्यूज है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके बाद जॉब नहीं मिल रही है। वो तो अल्लाह बेहतर करे। अच्छा सॉरी, मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। जो चीज़ आप पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं कि उसमें नौकरी आपको मिले। नहीं, मैंने किया है ना, वो अगर आप पूछ लेना कि मैंने किया क्या है और मैं कहाँ बैठी हूँ आज, एग्जैक्टली इज अ ह्यूज डिफरेंस। और काम करने को हम मायूब समझते हैं। बाकी दुनिया में अगर आप देखें द मैडोनास एंड द ब्रैड पिट्स, वो कोई वैले था और कोई टेबल्स वेट कर रहा था। हाँ, तो हमारे यहाँ तो भाई हमारे बच्चे ने मास कम्युनिकेशन में किए इंजीनियरिंग, वीपी तो बनना चाहिए। हाँ, तो मास कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करके आया तो उसको नौकरी दो। भाई नहीं है नौकरी तो आपने गलत चीज़ क्यों पढ़ी है? मैंने गलत चीज़ पढ़ी नहीं, मैंने सही चीज़ पढ़ी, आपने सही चीज़ क्रिएट नहीं, जॉब नहीं की। तो मेरा काम था जॉब क्रिएट करना। It's not my job to create a job. That's another topic. That's not topic. लेकिन आजकल के इनके गम ये है ना हमें कि हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही। हाँ भाई, नहीं हुकूमत लूट के खा गई, नौकरी नहीं मिल रही है। What would you say? Back to the young people issues जैसे आपने कहे थे, to conclude, जब आप टीनेजर्स होते हो तो you have an issue, मतलब peer pressure होता है कि आप जो सिगरेट पियो या फला करो या फला। Yeah, we didn't talk about that. हाँ, but the point is कि कोई इस तरह का कभी प्रेशर पड़े तो you have a mouth जिससे आप NO नाम की एक चीज़ होती है, नो, वो कह सकते हो। क्योंकि अगर आपको कल को आके कोई कहे कि आप कुएं में छलांग मार दो, आप नहीं मारोगे ना, इवन तो आप प्रेशर डाल रहा है। सो बेसिकली ये इश्यूज होते हैं, आप सिगरेट पीने का, ड्रग्स लेने का, रिलेशनशिप में जाने का, एक ट्रेंड्स क्रिएट किए गए हैं, एंड इफ यू डोंट बिकम पार्ट ऑफ दैट ट्रेंड देन यू आर एन आउटसाइडर, बट यू ऑलवेज हैव द राइट एंड शुड हैव द माइंड टू से नो टू क्रैप। Well, the reason we could say no is because we had a very good relationship with our parents. जहाँ पे वो lack करते हैं ना, वहाँ पे intimidate हो जाते हैं, and that's true. जहाँ पे मेरी friends where they didn't, वहाँ जब उनको लगता था कि नहीं पेरेंट्स गलत कह रहे हैं या उनके पेरेंट्स सिर्फ उनको बताते नहीं थे कि क्यों मना कर रहे हैं और वो सीधा कह रहे थे कि नहीं तुमने ये नहीं जाना, तो वहाँ पे वो फिर उनको लगता था कि वो फिर रिबेल करते थे। The reason we didn't rebel was क्योंकि अगर हम जाके अपने पेरेंट्स को जाके हम ये कर लें and then my mother would give a reason why you shouldn't do this or why you shouldn't go there, then उसके बाद वो फिर एक stage logical reasoning आ गई, so logically it and then there was an age when I started agreeing and I realized कि क्यों मुझे मना किया जा रहा है और मैं खुद वो चीज़ मुझे बुरी लगनी शुरू हो गई। अच्छा, I want to slightly extend on this. I was closing by drug and substance abuse कितना है? काफी ज़्यादा। Is that even a question? मैंने नहीं देखा। मेरे ज़माने में एडवीज लोग चरस पिया करते थे। नहीं है, मैं आपको बोल रही ना, हमारे यहाँ ये एक ट्रेंड क्रिएट, अगर आप स्मोक नहीं करते, आप ड्रग्स नहीं करते, आप पार्टीज में नहीं जा, या ऑल योर पार्टीज आर अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड सिगरेट्स। अरे न्यू ईयर पार्टीज, रेव पार्टी सारी, तो इफ यू जस्ट गो टू वन प्राइवेट पार्टी एनीवेयर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बुलाते नहीं मेरे को, बुड्ढे हैं ना आप, यही तो मसला है। हमें भी नहीं बुलाते, डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आई हैव नेवर गॉटन इनविटेशन एवर इवन दो आई वांटेड टू गो। So do I, वो बुलाते नहीं। तो ड्रग सब्सटेंस अब्यूज ठीक ठाक है? ठीक ठाक जी, अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है? बहुत ज़्यादा, वो तो कोई इशू नहीं है, readily available. Date rape, I won't know. I understand you don't know about it, but do you know of such cases? Molestation, sexual abuse, there? है और जो आप बोले थे ना यंग इंडिविजुअल्स में इश्यूज कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स, you experience all these sexual abuse, molestation, but you don't have anyone to go and talk it out to. क्योंकि आप you'd be damned. डर गए, you'd be damned for all time. कि आप because वो society again जो कम वक्त हमारी कसूर तेरी था। पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन, इसने जो भी पॉइंट रेज किया था कि एज लॉन्ग एज आई एम बीइंग एबल टू गो बैक होम एंड टॉक इट टू माई मॉम और माई डैड, तो मेरे अंदर ये कंफर्ट लेवल आ गया कि यार आई हैव स्पोकन टू समवन। ठीक है, तो दैट इज़ वन इशू कि आजकल के बच्चों में वो पेरेंट्स और बच्चों में गैप इतना आ गया। एक तो पेरेंट्स से बोला जाओ बेटा जाओ, जो करना है करो, और जो होता है हो, जो होता है कोई गल नहीं। हाँ, कोई गल नहीं। Just watch where your kids are going and have an interest in their life and be their friends या तो बिल्कुल ये ना छोड़ दें कि जहाँ जाते हैं खुद ही अपनी मिस्टेक से लर्न करेंगे, वो भी ना करें और ये भी ना करें कि जब वो आके कोई चीज़ करें तो बिल्कुल नो कह दें, क्योंकि काफ़ी ये नहीं हर दफ़ा पेरेंट्स सही होते हैं, क्योंकि बच्चे भी सही होते हैं, उनकी बात सुन लें, या अगर वो सही नहीं है तो उनको समझा दें। एंड ये मैं मम्मी को कुछ नहीं कह रही। आई थिंक मेरे और देख से मेरा है प्रॉब्लम, मैं घर जाती हूँ, आई एम एबल टू डिस्कस इट विद माई पेरेंट्स, डिबेट होती है, अगर दे से समथिंग नो टू मी देन वी डिबेट, और भी लॉजिकल डिस्कशन होती है कि क्यों मना किया है, क्यों नहीं किया, तो फिर मैं आई बैक ऑफ जहाँ पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स सही हैं।
वो चीज़ मिसिंग है आज, बहुत से पेरेंट्स में ये चीज़ मिसिंग है। आप अपने बच्चों को फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग करें कि व्हेन दे स्टेप आउट इन द सोसाइटी और इस तरह की जो इंसिडेंट्स होते हैं दे डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, व्हिच इज़ माय केस। एक मैं कमेंट करना चाहूँगा जाते थे, वो ये कि जज ना करें, गलती हर किसी से होती है, हो सकता है आपके बच्चे से गलती हुई हो, उसको जज ना करें। सेकेंडली, अगर गलती नहीं भी हुई, उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, उसको किसी तरह कोई किसी चीज़ के लिए फोर्स किया गया है, या वो बच्चा पीयर प्रेशर में है, हमारे यहाँ बड़ा है कि गलती तेरी ही होगी, तुम ऐसे कपड़े पहन के गई थी, तुमने उससे बात की थी, ये ना करें। क्योंकि जैसे सादिया ने कहा कि फिर वो बच्चा रिवोल्ट करता है, रिटेलिएट करता है। वो हम भी जवान थे, आप भी जवान थे, हमने भी हरकतें की, we've all gone through this। उस डायनामिक्स को समझिए, और अब जिस मुआशरे को ज़रूरत है कि उन बहुत ही दकियानूसी सोच से बाहर, मैं नहीं कह रहा कि मादर पितर आज़ाद हो, हम तो कह रहे हैं मादर पितर आज़ाद ना हो, और बच्चे को वो स्ट्रेंथ दें, वो कॉन्फिडेंस दें कि वो सिचुएशन से डील कर सके। खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उसको जज करके उसको कंडेम ना कर दें कि फिर बाकी ज़िंदगी वो बच्चा बेचारा बड़ा परेशान हाल में रहता है। स्पेंड सम टाइम फाइंडिंग आउट कि बच्चा इस डायरेक्शन में गया और उसको कैसे बचाना है। प्रॉब्लम ऑफन लाइज इन योर होम, और उसको कैसे बचाना है। आपकी फैमिली लाइफ में भी बहुत इश्यूज होते हैं जो which you need to start thinking about कि यार maybe this is the reason why my son or my daughter is going in this direction। कमेंट्स फीडबैक, थोड़ा सा टॉपिक रेंज से बाहर है तो मेहरबानी करके कमेंट्स को रेंज में रखिएगा, वरना ब्लॉग की मेहनत हमें बड़ी करनी पड़ती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात।